नमस्कार, मैं श्वेता आपका न्यूज 100 लाइव टीवी में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। भारतीय मजदूर संघ के सहयोग से रांची जिला रिक्शा, ई रिक्शा एवं ठेला मजदूर संघ का नगर निगम द्वारा परमिट सिस्टम के विरोध में रांची रेलवे स्टेशन परिसर में बैठक रखा गया, जिसमें आगे की रणनीति तय की गई। संघ के पदाधिकारी ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि निम्न तबके के लोग को सरकार पसंद नहीं कर रही है, सरकार आपस में लड़वाने का काम कर रही है और परमिट को लेकर अवैध वसूली का अड्डा बनाया गया है। भारतीय मजदूर संघ रिक्शा के ई रिक्शा एवं ठेला मजदूर संघ दोनों मिलकर इसका विरोध करेंगे। भारतीय मजदूर संघ ई रिक्शा के भाइयों को इकट्ठा कर रही है और नगर निगम में इस विषय को लेकर विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार बात नहीं मानती है तो संघ के सभी ई रिक्शा चालक अपना चाबी मुख्यमंत्री को सौंप देंगे और अल्टरनेट रोजगार का मांग करेंगे। तुम लोग जो दिए पैसे एक तरफ हिट एंड रन कानून और आज ई रिक्शा को लेकर के परमिट का सिस्टम, क्या लगता है कि इस तरह का राजनीति चल रहा है या फिर लोगों में किस तरह से शोषण करने का बात चल रहा है? देश की दोनों सरकारें, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, दोनों सरकारें निम्न स्तर के जो मजदूर वर्ग है उनको पसंद नहीं। आज ट्रक का जो कानून आया, जिसके ट्रक का लोगों ने विरोध किया, चालक खलासियों ने, उसके बाद सरकार ने कहा लागू नहीं है, आप उसको रद्द कर दीजिए। उसी तरह ई रिक्शा का नया नियम आ गया। रिक्शा पहले पैडल रिक्शा था, उसके बाद आज ई रिक्शा, इसमें नया रूट और परमिट सिस्टम लेके आपस में लोगों को लड़ाना चाहती है और अवैध वसूली का अड्डा बन गया। बहुत से रांची के यातायात थाना है, लालपुर वगैरह जो यातायात थाना है, उस पर यह अवैध वसूली का एक बड़ा जगह बन गया है और गरीब तबका से आता प्रतिदिन कमाओ प्रतिदिन खाओ, इसलिए वो संगठित होकर विरोध नहीं कर पा रहे हैं। तो इनके लिए वो सबसे आसान उगाही का जगह बन गया है। भारतीय मजदूर संघ से संबंध ई रिक्शा, ठेला मजदूर संघ, नगर निगम और प्रशासन दोनों का इसका विरोध करेगी। भारतीय मजदूर संघ इसके लिए क्या कदम उठा रही है और किस तरह से विरोध करेगी? भारतीय मजदूर संघ ई रिक्शा भाई को और बहनों को एकत्रित कर रही है, संगठित कर रही है। फिर हम लोगों ने अगला बैठक रविवार को रखा है। उसके बाद नगर निगम में इस नियम के विरोध में विराट प्रदर्शन करेगी। जरूरत पड़ेगा तो नगर विकास सचिव और नगर विकास मंत्री से भी मिलेगी। उसमें भी अगर नहीं बना तो ई रिक्शा चालक अपनी चाबी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को सौंप देगी और अल्टरनेट रोजगार का मांग करेगी। क्या लगता है सरकार किस रूट में जा रही है? जो लोग आज कमा रहे हैं, किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं रिक्शा चला करके, आज बेरोजगारी भी चरम सीमा पे है और सरकार एक तरफ से बोझा डाल रही है परमिट का और तरह तरह का नियम बना करके, तो कैसे जीवन यापन हो पाएगा लोगों का और कैसे लोग जी पाएंगे? सरकार का नियत, वो कोई भी सरकार है, उसका नियत आज कहाँ खड़ी हो गई। मजदूर के पास काम नहीं है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों सरकारों ने स्वयं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्कीम की घोषणा कर रही है, प्रशिक्षण वर्क कर रहा है। आज ई रिक्शा युवाओं का और शिक्षित बेरोजगारों का सबसे अच्छा रोजगार का साधन है। अब सरकार इस साधन को भी गलत उगाई और नगर निगम इसमें अपने राजस्व का वृद्धि के लिए इसका उपाय कर रही है और ई रिक्शा के ऊपर शोषण कर रही है। झारखंड सरकार रोजगार को बढ़ाने के लिए ई रिक्शा भी आवंटित कर रही है और एक तरफ परमिट लगा करके लोगों को बांधने का भी काम कर रहे हैं, तो लोग कैसे मतलब स्वरोजगार से जुड़ेंगे और कैसे काम कर पाएंगे? यही बात सरकार के पास आज क्या, सरकार लोगों को बोल रही है कि हम आपको रोजगार नहीं दे पा रहे, उसके बदले में हम आपको स्वरोजगार का साधन दे रहे, प्रशिक्षण दे रहे। इसमें आप देखे होंगे महिलाओं और पुरुषों दोनों वर्ग को ई रिक्शा पूरे राज्य में बांटा गया। अब इसी ई रिक्शा से वो अपना भी रोजगार करना चाहती है और इससे वो परमिट सिस्टम या रूट सिस्टम लाके 3,000, 7,000 का फाइन लगा के अपना आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना चाहती है और हम पूरे जो मजदूर वर्ग है उसको बरगलाना चाहती है। ये पूरी तरह वोट बैंक की राजनीति के तहत बांटा जाता है और हम ही लोगों के ऊपर शोषण करके उस पैसा को उगाही किया जाता है। संजय चक्रवर्ती, भारतीय मजदूर संघ, झारखंड प्रदेश का मंत्री। परेशानी हो रहा है ये परमिट को, हमारे गरीब रिक्शा का शोषण हो रहा है। परमिट है ना, आज हमारे रिक्शा वाले को परमिट देके कल बोल देगा टिप्पू दाना से चलेगा, कल बोल देगा चिरौंदी चलेगा, कल वो काके रोड चलेगा, कल बोलेगा टाटा रोड में किनारे चलेगा। तो हम तो घिए, बाल बच्चा से घिए। आज हमारा बैटरी रिक्शा उतना दूर तो जाएगा नहीं, क्योंकि उतना दूर जाते तो हमारी बैटरी खत्म हो जाएगा, तो हम बाल बच्चा के लिए क्या कमाएंगे।
क्या रखेंगे? हमारे बाल बच्चे तो भूखे मरने के कगार में हो जाएगा। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ कहते नहीं, सरकार को बोलते हैं कि भाई रिक्शा को अच्छा समय दे के अच्छा टाउन के बीच में चलाने का हमको आदेश कीजिए। बस धन्यवाद, हम इतने ही कहते हैं। आपका परिचय? मेरा परिचय मुन्ना कच्छप। हम लोग को रूट पास लेने से बहुत दिक्कत है। मान लीजिए 2 किलोमीटर के रूट पास देंगे, हम दूसरे रूट पास में जाएंगे तो हमारे पे फाइन किया जाएगा और 3000 से लेकर के 25,000 तक फाइन ये लोग करते हैं। हमारे गरीब ई रिक्शा वाले कहाँ से पाएंगे? इसलिए हम ये परमिट का विरोध करते हैं। परमिट नहीं अच्छा, होना ये चाहिए। उगाही की बात आ रही है और बहुत से लोग शिकायत कर रहे हैं कि उगाही किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा अवैध तरीके से। क्या कहना है आपका इसमें? ऐसा नहीं होना चाहिए। हर जगह उगाही हो रहा है, बहुत जगह उगाही हो रहा है, जैसे लालपुर में हो रहा है। क्या बोल के उगाही किया जाता है? तुम्हारे पास रूट पास नहीं है, जो कि नगर निगम उसको निरस्त कर चुका है। पुराने वाले रूट पास को नगर निगम बोल दिया था कि हम लोग नहीं पकड़ेंगे गाड़ियों को। आइए फिर से अभी नया से 1 महीना 2 महीना हुआ ये लोग रूट पास को शुरू कर रहे हैं, जो कि रूट पास में अगर ड्राइवर भाई मेरे चलेंगे तो लोग को 100-200 कमाना भी मुश्किल हो जाएगा। 3 किलोमीटर में क्या कमाएंगे वो बताइए। और ये है कि मान लीजिए स्टेशन से हम काटा टोली जा रहे हैं, काटा टोली से अगर 1 कदम भी आगे बढ़ चले गए तो हम काट लिया जाता है फाइन। ये सब गलत है, इसका हम विरोध करते हैं। ये तो सिर्फ एक रिक्शा है। पहले लोग पैडल मार के रिक्शा चलाते थे, आज उस थोड़ा सुविधा करके उसको बैटरी में कर दिया गया। तो फिर इसमें परमिट लाने की बात कहाँ पे आ रही है? देखिए, परमिट की सिर्फ रांची में ही है, झारखंड में भी रांची में है, और जगह कहीं चले जाए, दिल्ली चले जाए, बंगाल चले जाए, कहीं कुछ नहीं है। बंगाल में से इस ई रिक्शा को सिर्फ टोकन दिया जाता है, नंबर नगर निगम से, अब चलाइए गाड़ी, नंबर दिया जाता है बस। और यहाँ ये लोग वोट की राजनीति करके चाहे जैसे हो हमारे ऊपर अपने आमदनी के स्रोत बढ़ाने के लिए हमारे ऊपर फाइन लादा जाता है, ये सब किया जाता है। पिछली सरकार की थी, फिर ये सरकार आई थी, हम बोले कि हम नहीं काटेंगे, हम ये सब नहीं करेंगे, फिर ये भी शुरू कर दी। चीज़ें गलत है। हमारा परिचय बेर नारायण सिंह, ई रिक्शा यूनियन के सदस्य हैं। चालक स्टेशन संघ का सचिव हूँ। सबसे पहले बार जब परमिट निकाला गया था उस समय थे आपको नगर आयुक्त प्रशांत कुमार जी थे। तो उन्होंने जब परमिट निकाला तो दे दिया रूट यहाँ का, तो हटिया से टिपुदाना सारा टाउन से हट गया। तब हम लोगों ने उनको बात किए तो नहीं माने। फिर हम लोग उसको हाई कोर्ट से वकील के थ्रू नोटिस भेजे सभी डिपार्टमेंट में कि सर हमारा बैटरी 50 किलोमीटर का माइलेज देता है और हमको घर से अगर हटिया जाना है तो 10 किलोमीटर और आने के लिए 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर बचा 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर में रोजगार तो कुछ नहीं होगा। और अगर गलती से बैटरी बैठ जाती है, चाहे ब्रेकडाउन गाड़ी हो जाती है, तो हम घर सही सलामत लौटेंगे कि नहीं, इसका बात कीजिए, विचार कीजिए। तो फिर उसके नेक्स्ट 2 दिन बाद वो सारी रूट को कैंसिल कर दिया। कैंसिल करके मेन रोड में बांटा, लालपुर बांटा, सभी जगह बांट दिया टाउन के अंदर। अब क्या कर रहा है कि फिर जो हमने न्यूज़ में पढ़ा है कि टाउन से सबको हटा दिया जाएगा, रांची का मुख्य मार्ग में कोई भी रिक्शा नहीं चलेगा। तो ई रिक्शा नहीं चलेगा मुख्य मार्ग में, तो इसी से तो आज का डेट में रांची में खाली बाहर से स्टूडेंट भरी हुई है, वो लोग को आने जाने का साधन ई रिक्शा है। दूसरी चीज, मोहल्ला में किसी को तबीयत खराब हो गया या बहुत बुजुर्ग है, उनको चलने में दिक्कत है, तो उनको कहीं भी ले जाने के लिए ई रिक्शा ही साधन है। वहाँ ऑटो नहीं पहुँचेगी, कुछ नहीं, तो ई रिक्शा से ही सभी का होता है। अब हमको अगर भेज देगा कि जाइए आप कांके पिठोरिया चलाइए, अब मेरा मोहल्ला में कोई उस तरह का पेशेंट होगा, चाहे बुजुर्ग महिला होगा, इसको स्टेशन जाना है, जो उतरने नहीं सकेगी, चढ़ने नहीं सकेगी, तो हम उसको तो लेके नहीं आ पाएंगे। इसलिए इसको शहर के अंदर में ही रखा जाए और व्यवस्थित ढंग से चला जाए। और इसमें ट्रैफिक पुलिस अगर सही तरीका से काम करेगी तो मेरे ख्याल से कोई जाम नहीं लगेगा। क्या लगता है, झारखंड सरकार खुद को मिट्टी की सरकार बोलती है और आम लोगों के बारे में सोचने वाली सरकार बोलती है खुद को, और आज आप लोगों के ऊपर एक दबाव, एक बोझा डाला जा रहा है परमिट को लेकर के। क्या लगता है कि सरकार के प्रति आप लोग का क्या सोच होगा? देखिए, सबसे पहले जिस समय हेमंत जी बैठे थे कुर्सी में, कोविड के टाइम था, तो हम थे, मुन्ना कच्छप जी थे और शकील भाई थे। हम लोग जाकर उनसे मिले थे, मिल के बोले हम लोग का अपना समस्या, तो बोला हमको आप लोग के ऊपर ध्यान है। लेकिन अब जो है, अब ये सारा चीज़ नगर निगम का ही खेला हो रहा है। इसने 240 बस लाने का विचार रखा है, वो बस को लाएगा, उसके बाद उसके लिए ई रिक्शा को हटाना है।
और 10 दिन बाद अगर कोई बस खराब हो जाती है तो उसको कबाड़ खाना में ले जाके फेंक दिया जाएगा। मतलब सीधा सीधी है कि ये कमीशन खोरी का काम हो रहा है और कुछ नहीं। एक बस खरीदेंगे हमको कमीशन आएगा, 240 बस का कमीशन मिलजुल के बांट लेंगे। ई रिक्शा कमजोर है, इसका संगठन नहीं है, इसको दबा के हटा देंगे टाउन से। ई रिक्शा में तो कोई पोल्यूशन भी नहीं है, तो फिर शहर से हटाने की बात क्यों आ रही है और सरकार इसके लिए क्यों सोच रही है, क्या लगता है आप लोग को? सरकार से फिर दोबारा तो हम लोग मिले नहीं हैं कि हमारे साथ इस तरह का दिक्कत आ रही है, रोज पेपर में आ रहा है कि इस तरह का सब ई रिक्शा को हटा दिया जाएगा। तो हमें लगता है कि एक बार हमें फिर सरकार से मिलना चाहिए, मिल के उनके सामने बात को अपना रखना चाहिए। यदि वो नहीं मानेंगे, वो भी अगर बोलेंगे कि नहीं ई रिक्शा टाउन से हट जाएगा, तो फिर आगे हम लोग अपना आंदोलन किया जाएगा, फिर सरकार विरोध के आंदोलन करेंगे। आपका परिचय? विजय नंदी, रांची जिला ई रिक्शा यूनियन के सचिव। तो गाड़ी था हमारा और हमारा दोस्त का भी, आगे पीछे करके पकड़ाया। हो रहा है 2-3 महीना। चटरी थाना में 2000 भरे। क्यों पकड़ा गया था? पकड़ाया गया था परमिट के कारण। परमिट नहीं है बोल के पकड़ा गया था। और फिर हम गाड़ी चौक पर लगा भी नहीं रहे, नहीं लगाए थे और सीधा जा रहे थे, निकलेस मॉल से पार्क किए, वैसे गाड़ी पे बैठ गए और पैसेंजर हम लिए हुए थे गाड़ी पे। तो पैसेंजर लिए थे, उसके बाद फिर पैसेंजर को उतरवा दिया। उसके बाद सीधे जाके बोला कि चटरी थाना चलो छोड़ देंगे, वहाँ गया थाना। हाँ, उसके बाद फिर गया, उसके बाद बोला 2000 रुपये। क्या नाम था जो चढ़े थे, जो पैसा लिया आपसे? हमको इतना मालूम नहीं सर, नहीं ध्यान दिए, मगर 2000 रुपये लिया। उसके बाद फिर हमारा गोंदा थाना धारा 23 तारीख को 24 को गाड़ी छूटा। उसमें अगर चालान काटा होगा तो चालान काटता तो वहाँ पर तो हमारा 2 चालान कटा हुआ होता। अभी तो 5000 का चालान कटता हमारा, अभी देखे कि 3000 का चालान कटा। तो हम समझे सर कि वो घूस के तौर पर 2000 रुपये हमसे लिया गया। मतलब आपसे पैसा कैश लिया गया? कैश के लिया कोई गया। रसीद नहीं मिला? कोई रसीद नहीं है। जो क्या बोल के लिया गया था पैसा? पैसा बोला गया था कि 1 महीना गाड़ी आपका नहीं धराएगा गाड़ी। अच्छा, उसी बोल के उसके बाद फिर हम उनको पैसा दिए। बोले कि सर हमारा चालान काट दीजिए, हम नगर निगम छोड़ा लेंगे। बोले कि नहीं, अगर नगर निगम जाएगा तो फिर लंबा लग जाएगा, 10 दिन के बाद छूटेगा, 12 दिन के बाद। कौन बोले थे बात? वही वहाँ का जो प्रशासन लोग है, प्रमोद। क्या नाम है? नाम उनका क्या है? नाम हम नहीं जानते सर। मुंशी होंगे। मुंशी है। अच्छा, मुंशी बोले कि पैसा यहाँ दे दो और चल जाओ। चल जाओ। तो आपने पूछा नहीं किस चीज का पैसा ले रहे हैं? हम पूछेंगे तो सर हम लोग को ऊपर से भी गाड़ी नहीं मिलेगा, जाओ इससे वैसे पूरा हम गाने का शुरू हो जाता है सर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मजबूर हैं, जितना मांगता है उतना देना पड़ता है। और चटरी हो गया, यहाँ पर जेलमोड़ हो गया, काटाटोली लालपुर हो गया, और गाड़ी को जो घूस दे रहा है उसको नहीं पकड़ा जा रहा है, जो नहीं घूस दे रहा है उसको पकड़ लिया जा रहा है। अभी जाके देखिए मेन रोड में भी गाड़ी चल रहा है। और हम लोग अगर वही जाएंगे जहाँ पर चलाएंगे, इमरजेंसी करके हम मेरिट बैठाए हुए थे गाड़ी पे, गाड़ी हमको पार नहीं होने दिया था, पास नहीं होने दिया था। चटरी से आप किराया वाला से पार किए थे, नहीं पार होने दिया। क्या बोला? उसके बाद उसको हमको पैदल भेजना पड़ गया मरीज को। क्या बोला गया वहाँ पे? बोला गया कि नहीं जाएगा गाड़ी। तो बोले सर अगला गाड़ी तो जा रहा है, हमको भी जाने दीजिए, हम ऊपर से भी आपको कागज दिखा रहे हैं मरीज का। तो नहीं माना, बोला कि नहीं गाड़ी जाएगा। फिर पैसा भी मांगा गया क्या? पैसा नहीं मांगा गया, बोला कि गाड़ी वापस कर दो। मगर देखिए सर कि वहाँ पर 4 गाड़ी और लगा था, 4 गाड़ी चल रहा था। आपका परिचय? जी, जीतू शर्मा। वही है कि यातायात मतलब थाना में लालपुर तरफ है कि मतलब चलते चलते ही ई रिक्शा को पकड़ लिया। कौन पकड़ता है? अब सर प्रशासन के तो नाम नाम नहीं मालूम। क्या बोला जाता है पकड़ के? कुछ नहीं सर, चलते चलते पकड़ के बोलता है कि थाना ले चलो, परमिट दिखाओ तो लाइसेंस दिखाओ, यही सब दिक्कत है। जो आपका ई रिक्शा पकड़ाया वो कौन सा एरिया में पकड़ाया गया? वो जेल मोड़ में। जेल मोड़ से निकलेस तरफ आते हैं, उधर गाड़ी से आते हैं, उतर के सवारी बैठा रहता है, फिर भी गाड़ी से उतरते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं कि उतारो चलो। कहाँ लेके जाते हैं फिर? वही यातायात थाना है ना, फिर वहाँ बोलते हैं कि छोड़ देंगे, नहीं छोड़ते वहाँ। रख लेते हैं गाड़ी? हाँ, गाड़ी समेत रख लेते हैं? हाँ गाड़ी समेत रखते हैं, बोले कि छोड़ देंगे, कुछ देर बाद छोड़ देंगे, कुछ ये ऐसा सब ये करते हैं। आपके पैसा मांगा जाता है? पैसा ऐसे परमिट बोलते हैं दिखाओ न, तो फिर ये चालान बनाते हैं, फिर बोलते हैं सर हम लोग तो वही गरीब आदमी है तो चालान तो ज़्यादा पड़ेगा ना, तो बोलते हैं कि सर कुछ है तो कर दो। वही बोलते हैं कि ठीक है इतना तो हो जाएगा। कितना पैसा मांगा जाता है उसके लिए?
अरे पैसा तो 1000 2000 तो मन मर्जी है सर। जो पैसा लिया जाता है उसके बदले में आपको क्या रिसीविंग दिया जाता नहीं है? मिलता कोई रिसीविंग नहीं लिया आपका परिचय डिपार्टमेंट में रहता हूँ। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ 100 लाइव टीवी।